Hi friends, I am Farzana, a part of educational faculty in G&R Institute of Management and Technology. हेलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पर वैदकालीन शिक्षा केंद्र। वैदकालीन शिक्षा केंद्र मुख्य ये थे तक्षशिला, केकई, मिथिला, प्रयाग, काशी, कांची। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तक्षशिला के विषय में। तक्षशिला जो है ये गंधार राज्य की राजधानी था और यहाँ पर संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण व संस्कृत भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती थी। कहा जाता है कि इनसे जो रिलेटेड एक्सपर्ट्स थे यानी जो विद्वान थे इन सब्जेक्ट के, वो यही रहा करते थे। और इसके साथ साथ कला कौशल व व्यवसायों की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से यहाँ की जाती थी। उसकी व्यवस्था का यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जाता था। यह शिक्षा का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट चलते हैं हम केकई। केकई में संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, वेद, धर्म, दर्शन इनकी शिक्षा प्रदान की जाती थी और यहाँ पर इसका उचित प्रबंध किया जाता था। यहाँ पर कला कौशलों, व्यवसाय और सैनिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। कहाँ? केकई में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेन था मिथिला। मिथिला भी भारत के तत्कालीन मिथिला राज्य की राजधानी है और अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ लोग दूर दूर से आते थे। दूर दूर से क्या करने आते थे? यहाँ जो केंद्र था, जो ये शिक्षा का मुख्य केंद्र था, वो ये धर्म और दर्शन के लिए था। यहाँ पर धर्म व दर्शन से रिलेटेड सम्मेलन होते थे, सेमिनार्स हुआ करती थी। तो उनसे रिलेटेड जो दूर दूर से विद्वान थे वो यहाँ आया करते थे और उनको किसी बिना किसी भेदभाव के यहाँ शिक्षा देते थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रयाग। प्रयाग जैसे कि आपने इसको सुना ही है, इसका इलाहाबाद जो दूसरा नाम है वो इलाहाबाद है और इसको ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। यानी यहाँ पर ऋषि वगैरह बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे तो वो यहाँ रहते थे, इसलिए इसको प्रयाग को ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो आश्रम, धर्म व दर्शन यहाँ की मेन शिक्षा थी। यहाँ पर जो शिक्षा मेन दी जाती थी वो क्या थी? आश्रम धर्म की शिक्षा, दर्शन शिक्षा मेन। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा काशी। काशी जो हमारे वाराणसी भी है। काशी कहाँ आती है? वाराणसी में। यहाँ पर जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के स्वरूप के विषय में शास्त्रार्थ की जाती थी। शास्त्रार्थ द्वारा की जाती, यानी आत्मा परमात्मा पर और ब्रह्म के स्वरूप के विषय में यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो हम बता दें, मतलब ये जो शिक्षा होती है आत्मा परमात्मा इज़ लाइक मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन होते हैं तब भी हम आत्मा परमात्मा एक रियलाइजेशन भी होता है जिसको हम सिर्फ मतलब रियलाइज़ कर सकते हैं कि हमारी आत्मा, बोलते हैं कि हमारी आत्मा क्या कह रही है, क्या हमने आत्मा को देखा है, क्या हम आत्मा को सुन सकते हैं, बट हम इसको रियलाइज़ कर सकते हैं और रियलाइज़ कहीं ना कहीं इसे इन्वॉल्व कर सकते हैं हम मेडिटेशन से। सो काशी में जो मेन थी वो आत्मा परमात्मा और ब्रह्म के स्वरूप के विषय में शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने कांची। कांची ये दक्षिण भारत का एक तीर्थ स्थान है। धार्मिक लोग इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी, पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि भारत का जो मैप है, इंडियन मैप में इसको आज कांजीवरम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कांजीवरम। ठीक है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो वैदिक धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के जो थे ब्राह्मण थे जो ये शिक्षा प्रदान करते थे, पुरोहित थे और कर्मकांडी थे। इसलिए इसी को कर्मकांड प्रधान शिक्षा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, कर्मकांडी थे, वो स्पेशली मतलब कर्मकांड की शिक्षा प्रदान करते थे और इसीलिए इसको यानी कांची को कर्मकांड प्रधान शिक्षा का मुख्य केंद्र कहा जाता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। कर्मकांड आप जानते हो कि जो हमारे माइथोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड यानी यज्ञ वगैरह जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, शिक्षण संस्थाएं यानी टाइप्स। तो इसमें फर्स्ट होता था टोल। टोल में केवल संस्कृत की शिक्षा प्रदान की जाती थी, सिर्फ संस्कृत ही पढ़ाई जाती थी और इसको केवल एक शिक्षक ही पढ़ाते थे। नेक्स्ट था चरण। चरण में वेदों के अंग की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो वेद होते हैं उसमें उसके कोई अंग यानी उसके पार्ट्स की शिक्षा प्रदान की जाती थी और वो भी केवल एक शिक्षक ही कराते थे। नेक्स्ट था घटिका।
घटिका में धर्म व दर्शन से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी और इसको अनेक शिक्षक कराते थे, यानी मैनी टीचर्स। नेक्स्ट था परिषद। परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी और इसको कराते थे 10 शिक्षक, यानी 10 शिक्षक। विद्यापीठ। विद्यापीठ में केवल व्याकरण व तर्कशास्त्र की ही शिक्षा प्रदान की जाती थी और वो भी अनेक शिक्षकों द्वारा ये शिक्षा प्रदान की जाती थी। कितने? अनेक शिक्षकों द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय सबसे बड़ी संस्था होती है और इसमें असंख्य टीचर्स होते हैं, यानी अनकाउंटेबल टीचर्स। तो इसमें सबसे बड़ी संस्था में अनकाउंटेबल टीचर्स शिक्षा देते थे और वो सभी विषयों के विषय पर शिक्षा प्रदान करते थे। नेक्स्ट था चतुर्थपथी। चतुर्थपथी इट मीन्स इसमें चारों शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी, दर्शन, पुराण, व्याकरण व राजनियम। और इसके शिक्षक के विषय में अभी मतलब कहा जाता है कि इसको भी अनेक शिक्षक प्रदान करते थे, अनेक शिक्षक इसको शिक्षा प्रदान।